राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के विजन को सामने रखा। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी, संविधान, किसानों, युवाओं, महिलाओं और प्रमुखता से पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाया। राष्ट्रपति ने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार ने काफ़ी प्रगति हासिल की है और भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने सेना का भी जिक्र किया और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर भी बात की। आइए जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है। इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती सालों में हुआ था। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 56वें वर्ष की भी गवाह बनेगी। आने वाले सत्रों में ये सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सबसे बड़ा हमला था। भारतीय संविधान ने बीते दशकों में हर चुनौती और हर कसौटी पर काम किया है और उस पर खड़ा भी उतरा है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर कई हमले हुए हैं। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। जब लगाया गया था तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन देश ने संवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीट पेपर लीक मामले पर बोलते हुए कहा कि सरकार का ये लगातार प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिले। इसलिए सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की निष्पक्ष जांच के साथ साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए काम कर रही है। इससे पहले भी हमने अलग अलग राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं देखी हैं। इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस समाधान की ज़रूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत इस इरादे के साथ काम कर रहा है कि एक भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे। सरकारी योजनाओं की वजह से ही पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। सरकार दिव्यांग भाई बहनों के लिए किफ़ायती और स्वदेशी उपकरण तैयार कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में शांति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में कई पुराने मुद्दों का समाधान किया गया है, कई समझौते किए गए हैं और तेजी से प्रगति के बाद अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बजट आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस क्षेत्र को रणनीतिक प्रवेश द्वार बनाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार एक और फैसला लेने जा रही है। 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। पिछले 10 सालों में कई ऐसे सुधार किए गए हैं जिनका आज देश को फ़ायदा हो रहा है। अब ये सुधार जब किए जा रहे थे तब इनका विरोध हो रहा था, लेकिन ये सभी सुधार समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के दौरान कहा कि सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता आवश्यक है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बने, ये सुनिश्चित करने के लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। आज का भारत अपनी मौजूदा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3.20 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। मेरी सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत से अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को ट्रांसफ़र की जा चुकी है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।